रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में असामियों का ऐलान हो गया है, जिसमें डेटा एंट्री एग्जेक्टिव और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां हैं। डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की 1528 नौकरियां और इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की हैं 655 असामियां। और ये सारी असामियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। यहाँ पर आप मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, जिसमें सबसे पहले ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम BISP। अब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीनों का, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने 3 महीने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ 23 फरवरी 2025 में। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस देख लें कि एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा हुआ है डेटा एंट्री एग्जेक्टिव एंड सिक्योरिटी गार्ड का। मैक्सिमम एज 30 विद 5 ईयर एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पर यानी कि 35 साल वो उन्होंने मांगी है मैक्सिमम एज। क्लोजिंग डेट अप्लाइड एज 15 डेज द डेट ऑफ पब्लिशिंग दिस। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि क्लोजिंग डेट विल बी अप्लाइड एज 15 डेज। अब यहाँ पर वो कह रहा है 15 डेज होंगे। यहाँ पर 23 फेब को अनाउंस हुई थी ये एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद आप 15 डेज काउंट कर लें कितने बनते हैं। कल तकरीबन आज 4 है तो इसके तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन। तो अभी इसके 5-6 दिन बाकी हैं अप्लाई करने के। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड। अब नीचे आ जाएं एडवर्टाइजमेंट पे। इसमें सबसे पहले ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट अपना डायनेमिक रजिस्ट्रेशन सेंटर्स के इक़दाम के लिए डेटा एंट्री एग्जेक्टिव DEE और सिक्योरिटी गार्ड SG की असामियों पर तकरीरी का इरादा रखता है। डायनामिक एंड अराइड एप्लीकेशन के ज़रिए सर्वे करने के लिए DEES को 50,000 रुपये माहाना फ़िक्स तनख्वाह और 10,000 रुपये सफरी अलाउंस दिया जाएगा। टोटल 60,000 हो गए। जबकि सिक्योरिटी गार्ड की जो तनख्वाह है वो 40,000 रुपये होगी माहाना। तमाम तकरीरियाँ खलिस्तान कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी, जिनकी मुद्दत 3 माह होगी और ये मज़ीद 3 मुद्दतों तक काबिल तोसी है। यानी कि 3 मुद्दतों तक, यानी कि हर साल तक जब ये सर्वे होगा तो यानी कि उनसे काम लिया जाएगा, यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ भी सकता है और 3 माह कम से कम है। तफसीली शराइत यानी कि जिनकी वेबसाइट ये www.bisp.government.pk से डाउनलोड की जा सकती है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और इसी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई होगा। अब सबसे पहले नीचे आ जाएँ कि डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की 1528 हैं सीटें। दरअसल कैटेगरीज़ के मुताबिक उम्र की हद 30 साल इश्तिहार के आखिरी तारीख तक होगी। ठीक है, ये 30 साल है। अब उसके बाद क्वालिफ़िकेशन देख लें। 14 ईयर्स सालाना तालीम, ग्रेजुएशन डिग्री एंड राइड बेस्ड एप्लीकेशंस को चलाने की महारत और डेटा एंट्री टूल्स से वाकफियत हो। ख़वातीन और तजर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद है बारीक बीनी से काम करने और दुरुस्तगी की को यकीनी बनाने की सलाहियत। उम्र की बलाई हद 30 साल बमा हुकूमत पाकिस्तान के मवरजा कवानीन के मुताबिक 5 साल की रियायत होगी। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड है। असामियों की तादाद 655। दर्ज झेल कैटेगरीज के मुताबिक उम्र की बलाई हद 30 साल है और यहाँ पर मैट्रिक असल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मुतलका शोबा में तजर्बाकार उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि तजर्बा होना चाहिए। उम्र की बलाई हद 30 साल बमा हुकूमत पाकिस्तान के मवरजा कवानीन के मुताबिक 5 साल की रियायत है। उसके बाद नीचे आ जाएँ भाई। सबसे पहले सूबा पंजाब की तरफ आ जाएँ। सूबा पंजाब में 334 हैं डेटा एंट्री की और उसके बाद 167 हैं सिक्योरिटी गार्ड की। सूबा सिंध के अंदर हैं 284 और सिक्योरिटी गार्ड की हैं 142। बलूचिस्तान में 250 हैं और उसके बाद 125 सिक्योरिटी गार्ड की हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 312 हैं, यहाँ पर 156 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 66 हैं, यहाँ पर 33 हैं। और इसी तरह इस्लामाबाद का अलहदा कोटा है, उसमें 8 हैं डेटा एंट्री की और 4 हैं सिक्योरिटी गार्ड की। और इसके बाद है 25 MRVs के लिए DEEs 2x फ़ी वैन, यानी कि
50 उसकी सीटें हैं। MRVs यानी कि जो गाड़ियाँ चलती हैं हाईएस्ट वगैरह, या उनकी कोई अपनी वैगन होती है जहाँ पर सर्वे करते हैं, उनकी टोटल यहाँ पर 50 सीटें हैं। और उसके बाद 168 ज़िलाई हेडक्वार्टर्स DRC में एक इजाफी DEA की ज़रूरत होती है, जिसमें 168 तादाद है, तो टोटल 1528 तादाद बनती है DE की। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की 655 सीटें बनती हैं। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर आना है इस वेबसाइट पर। 15 दिन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी तो तकरीबन 10 दिन हुए। तो ऑनलाइन दरख्वास्त मौजूदा फार्म डेटा एंट्री एग्जेक्टिव की और सिक्योरिटी गार्ड की असामी के लिए दरख्वास्त फ़ार्म पुर दें। और उसके बाद दरख्वास्त फ़ार्म पर दें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट पर गिवन है। वहाँ से आप लोगों ने इस फॉर्म को मुकम्मल तौर पे फिल करना है। उम्मीदवार को की हदायत की जाती है कि वो दरख्वास्त फ़ार्म को मुकम्मल एहतियात से पूर करें। बिलखसूस ज़ाती तफसीलात, कौमी शनाख्ती कार्ड, CNSE नंबर, डोमिसाइल, तालीमी काबिलियत, मज़हब, जिन्स और फ़ाल फ़ोन नंबर वगैरह के दुरुस्त अंदराज को यकीनी बनाएं। कोई DA नहीं दिया जाएगा आपको। और असल और सही डेटा आप लोगों ने देना है। चेक किए जाएंगे, असल दस्तावेज़ात चेक की जाएंगी। और अगर किसी भी किस्म का गलत मालूमात या तजाद पाया गया तो उम्मीदवार को मनसूख कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, ये सारी की सारी आप लोगों ने हदायत पढ़ लेनी है। अब उसके बाद अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सबसे पहला लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। यहाँ पर अगर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखें, ये टाइटल है, ये स्टार्ट डेट, इन डेट और डाउनलोड, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर हम टाइटल के ऊपर क्लिक करते हैं तो टाइटल आपके पास खुल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप पर 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जॉब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक तीर का निशान है जो डाउनवर्ड है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे ये देखें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, डेपुटेशन है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर क्लिक किया तो नीचे ये उनका ऐड शुरू हो गया, ठीक है, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर पोजीशंस हैं, ठीक है, यानी कि जो एंट्री डेटा एंट्री एग्जेक्टिव, और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। उसके बाद नीचे आ जाए, ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उनका फार्म शो हो जाएगा, एप्लीकेशन फार्म। तो यहाँ पर देखें, पर्सनल इंफॉर्मेशन देंगे सबसे पहले। ये आपके पास पोस्ट नेम है। उसके बाद नीचे आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होगा आपका। उसके बाद नीचे आ जाएं, नेम ऑफ़ कैंडिडेट, फादर या हस्बैंड नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, CNIC नंबर, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, ये ईच एंड एवरीथिंग। ईमेल देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप लोग सबसे पहले SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, पासिंग ईयर लिखेंगे, बोर्ड लिखेंगे, क्लास या डिवीज़न। उसके बाद स्पेशलाइजेशन की किस फील्ड में, तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्लास मैट्रिक लिखेंगे। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन तो मैट्रिक किसी में भी नहीं होती। अगर मैं आपकी मेडिकल है या आपकी कंप्यूटर में है, यहाँ पर आप दे दें। उसके बाद इंटर भी आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद बैचलर की डिग्री, मास्टर की डिग्री आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटेड एक्सपीरियंस अगर आपका है तो यहाँ पर फिल कर दें। और उसके बाद NSER एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आपने कोई नौकरी की है तो यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी सर्विंग NSER एज DEE या SG, अगर आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस इंटर करेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एंड पोस्टल एड्रेस। उसके बाद अटैचमेंट CV, आप लोग अपनी CV भी अटैच करें। और उसके बाद नीचे आ जाए अंडरटेकिंग, हाँ,
अगर आपने सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप लोग सबमिट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सबमिट फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें, घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, हर साल हर मुद्दत में, यानी कि जब ज़रूरत होगी तो आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे और आपकी ये नौकरी एक किस्म की पक्की हो जाएगी। वो उन्होंने कहा भी था कि इसको तोसी कर दिया जाएगा। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले पैसे तकरीबन मेरे ख़्याल में 10-12 साल हो गए अब तक ख़त्म नहीं हुए, मिल रहे हैं लोगों को और आइंदा भी मिलते रहेंगे। और आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। तो पहले इंशाल्लाह आप ये अप्लाई करें, उसके बाद फिर दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।